नमस्कार। इस वीडियो में मैं इस विषय पर अपनी बात रखूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियां जो अनाज मुख्यतः धान और गेहूं किसानों से खरीदती हैं, उसको खरीदने में, उसके भंडारण में और उसको बांटने में कितना खर्च आता है। इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय भारत सरकार से लिए गए हैं। ये सभी आंकड़े 2016-17 से संबंधित हैं, जिनका ऑडिट यानी लेखा परीक्षण हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर मामलों में किसानों से धान और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। वेबसाइट में दिए गए आंकड़ों से लगता है कि 1 क्विंटल धान को खरीदने में प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स विभिन्न एजेंसियों का 597 रुपये खर्च होता है। इसी प्रकार 1 क्विंटल गेहूं खरीदने में विभिन्न एजेंसियों का 367 यानी 367 रुपीस खर्च होता है। इनको प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल का नाम दिया गया है। यह धान और गेहूं फिर विभिन्न एजेंसियों के गोदामों में चला जाता है, जिसके भंडारण यानी रखने पर एक साल में लगभग 524 रुपया प्रति क्विंटल, दोनों के संदर्भ में, धान के भी संदर्भ में, गेहूं के भी संदर्भ में खर्च आता है। इस प्रकार इस भंडार किए हुए गेहूं और चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश में विभिन्न परिवारों को, मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बांट दिया जाता है। इस बांटने में चावल को 1 क्विंटल चावल को बांट और 1 क्विंटल गेहूं को बांटने में 362 रुपये का खर्च आता है। कुल मिला के देखा जाए तो गेहूं को खरीदने, रखने और बांटने में 1253 रुपया प्रति क्विंटल खर्च आता है। इसी प्रकार धान या चावल को खरीदने, रखने और बांटने में 1553 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आता है। यानी जो धान, जो चावल और गेहूं पीडीएस में प्रति किलो गेहूं के दाम में 12 रुपये 53 पैसे की वृद्धि और चावल के दाम में 15 रुपये 53 पैसे की वृद्धि प्रति किलो की दर से हो जाती है। इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े वित्त मंत्रालय भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइटों से लिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देश भर में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है। खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? मान लीजिए भारत सरकार गेहूं का खरीद मूल्य घोषित करती है 2000 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 20 रुपया प्रति किलो। तो पात्र परिवार 2 रुपया प्रति किलो की दर से गेहूं के मामले में 18 रुपये की सब्सिडी में काम चला सकता है। परंतु जैसा कि हमने भाग 1 में बताया था, गेहूं को खरीदने में, उसके भंडारण में और उसके बांटने में 12 रुपया 53 पैसे प्रति किलो खर्च आता है। तो जो सब्सिडी आदर्श स्थिति में 18 रुपये होनी चाहिए थी, वो
वर्तमान स्थिति में 30 रुपया 53 पैसे हो जाती है। तो मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े खाद्य सब्सिडी के संबंध में रखता हूं। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने फूड सब्सिडी का बजट 1,30,672 करोड़ रुपए रखा था, जिसमें से इसको खरीद कर रखने और बांटने की लागत लगभग 35,535 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में खाद्य सब्सिडी का बजट 1,39,981 करोड़ रुपए था, जिसमें से खरीद कर रखकर बांटने में होने वाला खर्च 1,39,981 करोड़ रुपए था, जिसमें से खरीद कर रखकर बांटने में होने वाला खर्च लगभग 35,852 करोड़ रुपए था। आगे वर्ष 2018-19 में खाद्य सब्सिडी का बजट 1,71,127 करोड़ रुपए था, जिसमें खरीद कर रखने और बांटने की लागत 57,309 करोड़ रुपया थी। रखकर बांटने में उसमें कमी लाई जा सके, हमें ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि जो खरीद लागत है, रखने की लागत है और बांटने की लागत है, वो कम कर सके, जिससे पूरे देश में फूड सब्सिडी पर बिल में कमी आ सकती है। हम पहले देख चुके हैं कि खाद्य सब्सिडी में धान और गेहूं को खरीदने में, उनके भंडारण में और उनके बांटने में काफ़ी खर्च आता है। जो वर्ष 2016-17 में गेहूं के लिए 12 रुपये 53 पैसे प्रति किलो और चावल के लिए 15 रुपये 53 पैसे प्रति किलो था। किसानों और खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों के हितों से कोई समझौता किए बिना क्या हम ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं जिससे खाद्य सब्सिडी पर खर्च कम हो जाए? हम सभी जानते हैं कि धान की अधिकतर खरीदी अक्टूबर और नवंबर मास में की जाती है, जबकि गेहूं अप्रैल और मई में। सभी किसानों को अपनी फसल का पैसा तुरंत चाहिए, जो मिलना भी चाहिए। क्या हम कुछ किसानों को इस बात के लिए मना सकते हैं कि वो धान और गेहूं की आपूर्ति भारत सरकार की आवश्यकता के अनुसार जिस समय और जिस स्थान पर भारत सरकार को चावल गेहूं चाहिए, वहां पर किसान उनकी आपूर्ति कर दें? इस प्रकार हम चावल और गेहूं को खरीदने, रखने और बांटने की लागत को कम कर सकते हैं। किसान इसके लिए तभी मान सकते हैं जब उनको यह नई व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से ज़्यादा लाभदायक लगे। इसके लिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि भारत सरकार अनाज बॉन्ड जारी करे, जिसके अंतर्गत एक बॉन्ड को खरीदने वाला भारत सरकार से यह वादा करेगा कि वह भारत सरकार को उसके समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार अगले 1 वर्ष में 1 क्विंटल धान या गेहूं की आपूर्ति करेगा। इससे भारत सरकार को यह भरोसा रहेगा कि उसके पास 1 क्विंटल धान और गेहूं की आपूर्ति का पक्की व्यवस्था है। यदि बॉन्ड धारक धान अथवा गेहूं की आपूर्ति नहीं कर पाता तो उसकी बॉन्ड राशि को जब्त कर लिया जाएगा। वर्तमान में एक बॉन्ड की कीमत 2,000 रुपये रखी जा सकती है, जिस पर बॉन्ड धारक को 30% वार्षिक ब्याज मिलेगा। यानी बॉन्ड धारक को 600 रुपये मिलेंगे,
जिसके एवज में उसे 1 क्विंटल धान अथवा गेहूं को 1 वर्ष तक अपने पास रखना होगा और सरकार की आवश्यकता के अनुसार उनकी आपूर्ति करनी होगी। 1 क्विंटल धान या गेहूं को रखने में जो खर्च आएगा उसके वहन की जिम्मेवारी बॉन्ड धारक की होगी। यदि यह बॉन्ड बैंकों और डाकघरों की ग्रामीण शाखाओं से जारी किए जाएंगे तो हम यह मान सकते हैं कि अधिकतर बॉन्ड किसानों ने या ग्रामीण लोगों ने ही खरीदे हैं। अब मैं आपके सामने वर्तमान खरीद प्रणाली और अनाज बॉन्ड प्रणाली में आने वाले खर्च की तुलनात्मक तालिका रखता हूं। मान लीजिए धान अथवा गेहूं का खरीद मूल्य 2000 रुपया प्रति क्विंटल है और सरकार उसका 1 क्विंटल खरीदती है, तो 7% ब्याज दर पर सरकार को 140 रुपये खर्च करने होंगे। यानी सरकार यदि 1 क्विंटल गेहूं या धान को नहीं खरीदती तो उसे 2000 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः इस पर आने वाला ब्याज का 140 रुपया खर्च भी सरकार को वहन नहीं करना होगा। हमने पहले देखा कि धान और गेहूं को रखने में वर्ष 2016-17 में 524 रुपया प्रति क्विंटल खर्च आया था। यदि सरकार धान और गेहूं को खरीदकर अपने गोदामों में नहीं रखेगी तो सरकार को यह 524 रुपये भी नहीं खर्च करने होंगे। यानी 1 क्विंटल धान अथवा गेहूं को खरीदकर अपने गोदामों में रखने पर सरकार का 664 रुपया खर्च हुआ। अब हम अनाज बॉन्ड प्रणाली की चर्चा करते हैं। एक बॉन्ड को जारी करने पर सरकार को 2000 रुपये मिले। यदि इस पर वह 7% वार्षिक की दर से ब्याज कमा सकती है तो उसको ब्याज के रूप में 140 रुपये मिले। इसके बाद बॉन्ड धारक को उसे 1 वर्ष में 600 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी सरकार का कुल खर्च 600 रुपये में से 140 रुपये घटाने पर 460 रुपये आया। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान खरीद प्रणाली में सरकार को 1 क्विंटल धान रखने पर 664 रुपये खर्च करने पड़े, जबकि अनाज बॉन्ड प्रणाली में 460 रुपये और सरकार की 204 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बचत हो सकती है। दोनों प्रणालियों में सरकार को धान अथवा गेहूं के 1 क्विंटल आपूर्ति का भरोसा है, जिसे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार खरीदा जा सकता है। यदि भारत सरकार वर्तमान प्रणाली में प्रतिवर्ष 80 से 100 करोड़ क्विंटल धान अथवा गेहूं खरीदती है तो इसको अनाज बॉन्ड के माध्यम से खरीदने में सरकार की 15 से 20 हजार करोड़ की बचत हो सकती है। इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था तो लगभग 81 करोड़ लोगों को इसके दायरे में माना गया था। यानी प्रति परिवार यदि हम 5 सदस्य माने तो लगभग 16 करोड़ परिवार खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में सस्ते अनाज के लिए पात्र हैं। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के बजट में खाद्य सब्सिडी के रूप में 1,71,000 करोड़ रखे गए थे, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,84,000 करोड़ हो गया। हम सभी जानते हैं आजकल वैश्विक महामारी कोरोना का काफ़ी जोर है। इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में खाद्य सब्सिडी बिल 2 से 2.5 लाख करोड़ या उससे भी अधिक हो सकता है। यदि हम
16 करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मानते हैं तो प्रति परिवार 10,000 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि ये 16 करोड़ परिवार पूरे देश में कहीं भी और किसी भी पीडीएस दुकान से अपना सस्ता राशन ले सकते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि इन सभी लाभार्थियों को आधार नंबर से और राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो हम अनाज बॉन्ड को भी आधार नंबर से जोड़ सकते हैं। यदि इन 16 करोड़ लाभार्थी परिवारों में से कुछ लाभार्थी अनाज बॉन्ड खरीदने के सक्षम हैं तो सरकार को यह भरोसा हो जाएगा कि जिन्होंने अनाज बॉन्ड को खरीदा है उनके पास एक प्रति बॉन्ड 1 क्विंटल गेहूं या चावल उपलब्ध है। तो सरकार उनके पास उपलब्ध 1 क्विंटल गेहूं या चावल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दाम पर खरीद सकती है और उन्हीं परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सस्ती दर पर यानी 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बेच सकती है। इससे जो सब्सिडी बनेगी उस सब्सिडी राशि को आधार से जुड़े उनके बैंक खाते में डाला जा सकता है। यानी प्रति परिवार हम भारत सरकार की ओर से लगभग 1200 रुपये प्रति बॉन्ड ले सकते हैं। इसके अलावा एक बॉन्ड पर जो उसकी अवधि पूरी हो जाएगी उस पर मिलने वाला ब्याज यानी 600 रुपये वो भी उस बॉन्ड धारक परिवार को मिल जाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हम लगभग 5 क्विंटल अनाज या उससे थोड़ा सा कम अनाज प्रति परिवार बांटते हैं। यदि अनाज बॉन्ड पर मिलने वाली सब्सिडी हम 5 क्विंटल यानी 5 बॉन्ड तक ही सीमित रखें तो प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 6,000 रुपये तक की सब्सिडी उनके बैंक खाते में डाली जा सकती है। इसके अलावा यदि परिवार ने 5 अनाज बॉन्ड खरीदे हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज यानी लगभग 3,000 रुपये भी उस परिवार को बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर मिल जाएगा। अतः 5 अनाज बॉन्ड खरीदने वाले खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी परिवार को सरकार की ओर से 9,000 रुपये दिए जा सकते हैं, जो वर्तमान में होने वाले खर्च जो 10,000 रुपये या उससे ज्यादा बनता है उससे काफी कम है। जो परिवार अनाज बॉन्ड नहीं खरीदेंगे उनको खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ती दर पर जो अनाज मिलता है वो सभी पीडीएस की दुकानों से मिलता रहेगा। राशन कार्ड और अनाज बॉन्ड पर लिखे आधार नंबर से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही पीडीएस की दुकान से सस्ता अनाज मिले। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसा ही एक पोर्टल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के लिए भी बना सकते हैं जिसमें अनाज बॉन्ड को जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार हम अनाज बॉन्ड जारी करके और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से अपने खाद्य सब्सिडी बिल को खर्च को कम करने में कामयाब हो सकते हैं।